तो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्यू एसओएल स्टूडेंट्स की थर्ड ईयर की गाइज जिनके ओपन बुक एग्जाम होने थे, जिनमें हमने कल बात की थी, जिनके गाइज एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए थे। उनके जो मॉक टेस्ट होने थे गाइज, उसके लिए उनकी डेट शीट और कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी हैं स्टेप वाइज गाइज। तो इसको इसी वीडियो में गाइज उसी को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, आपको पूरा क्लैरिफिकेशन देंगे आपको कैसे क्या क्या करना होगा। गाइज जैसे ही आप ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे due.ac.in, यहाँ पे आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाएगा मॉक टेस्ट ओबी डेट शीट और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो गाइस दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेट शीट देख लेते हैं ये आपकी। तो गाइस जो ये डेट शीट है मॉक टेस्ट की, वो गाइस थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। और गाइस जो डेट शीट आई है 5 दिन की आई है, 4 तारीख से 8 तारीख तक की। और गाइस जो आपके एग्ज़ाम होंगे ये 15 सेक्शनों में होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक दिन में 3 सेशन कंडक्ट कराए जाएंगे आपके। जैसे अब इसमें क्या बताया गया आपका, जैसे 3 सेशन, जैसे 7:30 से 10:30, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट, फिर 11:30 से 2:30, और उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट, फिर 3:30 से 6:30 शाम तक के। तो इसमें आपकी चॉइस होगी, अगर आप कंडक्ट करना चाहें तो आप किसी भी टाइम का कर सकते हैं, चाहे वो 11:30 को, 7:30 को या फिर 3:30 का हो। या आपकी 8 तारीख तक चलेगा, 4 तारीख से 8 तारीख तक के पूरे आपके 5 दिन चलेगा। और इसमें गाइस कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं आपके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गाइस इसमें पहला पॉइंट में तो यही बताया गया जो मैं आपको बता दूं। तो पहले पॉइंट में बताया कि आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है जो मॉक टेस्ट हो रहा है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते आपको ओबी एग्ज़ाम के लिए। और जो इसमें गाइस दूसरे में बताया कि यही बताया गया कि इसके लिए आपको 15 सेक्शन है, 15 सेक्शन में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, यानी 15 सेशनों में एक दिन में 3 सेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो तीसरे पॉइंट में बात की गई है गाइस, वो की गई है ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है गाइस उनके लिए तो 3 घंटे होंगे, और जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए 5 घंटे होंगे इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। और अब गाइस चलते हैं। तो ये तो बात रही गाइस आपकी मोटी मोटी डेट शीट की। 4 तारीख से 8 तारीख तक आपके मॉक टेस्ट होंगे, और ये आपके 3 समय में कंडक्ट कराए जाएंगे, एक दिन में आने वाली 4 जुलाई से। तो आइए अब आपको गाइड दिखा देते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस यानी। तो गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस पे। जो ओपन बुक एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स है गाइड, यानी ड्यू के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स गाइस, उनके लिए जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। वो कैसी हैं गाइस आपको बता देते हैं। गाइस इसमें 5 स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले पहला स्टेप दिया गया है गाइस, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे इसमें बताया गया वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू ड्यू पोर्टल। गाइस इसमें बताया गया द स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हर हिमसेल्फ ऑन द ड्यू पोर्टल इंटेंटली द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल इन बेसिक्स डिटेल्स। तो भाई इसमें यही बताया गया, जब आप अपना पहली बार अपना जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑफिशियली ड्यू पोर्टल पे जाके, तो आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल डालनी होगी। और उसमें क्या क्या मांगा गाइज, आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, ये गाइज ऑप्शनल में है, और आपका प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर आपका। गाइज आपको इसमें जो है, आप अगर आप ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर डाल रहे हैं गाइज, एकदम ध्यान से डालिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसमें गाइज जो नीचे वाला पॉइंट है इसी का ही, इसमें बताया गया गाइज जैसे ही आप जब ये ऊपर की चीज़ें डाल देंगे, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल आईडी, जो है बाकी मैंने चीज़ें बताई आपको अगर आप अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो गाइज वहाँ पे आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके थ्रू जैसे आप लॉगिन का बटन दबाएंगे गाइज, आपको अपना ईमेल पे एक पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके थ्रू आप फिर अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर और जो आपको पासवर्ड प्रोवाइड कराया गया है, आप उससे लॉगिन कर पाएंगे अपने मॉक टेस्ट वाले स्क्रीन पे। गाइज आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाएंगे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और अपना पासवर्ड के थ्रू। तो गाइज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना ध्यान से डालिएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद ना हो उस दिन 4 जुलाई को। और गाइज आप ये सभी बच्चे दीजिएगा जो भी थर्ड ईयर के हैं, 1 या 2 तो जरूर दीजिएगा, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सेकंड स्टेप में बताया गया गाइज आपको ऑन द डेट ऑफ ओबी एग्जाम। तो पहले पॉइंट में गाइज इसमें बात करा गया है, जब आपको ओबी एग्जाम हो जिस दिन 4 जुलाई को, यानी अगर आप मान लीजिए 7:30 बजे का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको गाइज 7 बजे ही लॉगिन कर लेना अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड से। मतलब 30 मिनट पहले आप लॉगिन करके बैठ जाइएगा वहाँ पे गाइज। जो और आपका टाइम होगा, दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया, जो आपका टाइम होगा गाइज वो आपकी स्क्रीन पे शो करता रहेगा लेफ्ट में, वो आपका स्क्रीन पे शो करेगा लेफ्ट में गाइज, आपका टाइम दिखाता रहेगा अभी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आने में कितनी देरी है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बात की गई है गाइज, इसमें जो भी आप जैसी जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का समय आएगा गाइज, जो आप जैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे गाइज, जो उस पर लिखे होते हैं पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। और चौथे पॉइंट में उन्होंने कहा है गाइज द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले गाइज इसमें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको एक बटन मिलेगा, आप उसको दबा के अपना जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डाउनलोड कर पाएंगे ईजिली।
और 5वें पॉइंट में गाइज इन्होंने बताया गया स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर। तो गाइज यही है, चाहे वो आप फिर लैपटॉप से करें, फ़ोन से करें, दैट्स नॉट अ मैटर। और आखिरी पॉइंट में गाइज जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई बच्चा इमरजेंसी में किसी भी तरह की गाइज उसकी नेट की किसी भी चल की कमी के कारण अगर कोई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, तो गाइज और आपको कुछ ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट के गाइज। आप उनसे कांटेक्ट करके सीधा उन्हें व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मांग सकते हैं गाइज, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें ये बताया गया दूसरे पॉइंट में। और जो आखिरी पॉइंट है गाइज दूसरे स्टेप का, वो है एज एंड व्हेन द स्टूडेंट डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर द टाइम। तो इसमें गाइज आखिरी पॉइंट में ये बताया गया जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही 7:30 बजेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम खत्म होने की टाइमिंग यानी 3 घंटे की टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर शो होने लग जाएगी। आपके पास रिमेनिंग टाइम इतना है, ऐसे इसमें आखिरी पॉइंट में बताया गया है। तो भाई तीसरा स्टेप है टाइम ट्रैकिंग। टाइम ट्रैकिंग यानी कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया है गाइस जो पहले एग्जाम होने जा रहा है आपका मॉक टेस्ट जैसे, तो गाइस ये 3 घंटे का तो होगा आपके नॉर्मल स्टूडेंट का, 2 घंटे के लिए आपका एग्जाम के आंसर देने के लिए और 1 घंटा आपका IT रिलेटेड एक्टिविटीज़ यानी क्वेश्चन पेपरों को डाउनलोड करने के लिए, आंसर शीट को अच्छे से स्कैन करके अपलोड करने के लिए। और दूसरे पॉइंट में इसमें बात की गई है गाइस जो दिव्यांग स्टूडेंट होंगे यानी PWD के कैंडिडेट्स, उनको 5 घंटे दिए जाएंगे, 5 घंटे, 2 घंटे एक्स्ट्रा गाइस उनके लिए। और इसमें तीसरे पॉइंट में बताया गया था मॉक टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन 3 सेशंस ऑन ईच डे। तो भाई इसमें यही बताया गया जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो दिन में तीन सेशनों में कंडक्ट कराए जाएंगे, मॉर्निंग, लंच और इवनिंग सेशन में। स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर द टेस्ट एज पर देयर कन्वेंसमेंट। तो गाइज जो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें अपीयर हो सकते हैं, चाहे आप पहले सेशन में होना, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में। और जो इसका तीसरे का आपका आखिरी पॉइंट है वो है वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट विल अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम 3 hours फॉर ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट दिव्यांग एंड 5 hours फॉर दिव्यांग स्टूडेंट। तो भाई इसमें यही बताया गया जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे आपको आंसर शीट अपलोड करने का भी आपका टाइम शुरू हो जाएगा। वहीं से आप अपने स्टेपुलेटेड टाइम से अगर आप उसे आधा घंटा पहले भी अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। और दिव्यांग स्टूडेंट के लिए गाइस 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे। और अब गाइस बात करते हैं आपकी स्टेप 4 की, आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। तो भाई इसमें पहले में तो यही बताया गया जो आप अपने आंसर देंगे मॉक टेस्ट के जैसे, वो आपको गाइस A4 शीट पे देने हैं, चाहे फिर वो लाइन वाली हो या फिर प्लेन शीट हो, वाइट शीट होनी चाहिए गाइस, इस वजह से इन्होंने यही कहा है। और जो आपको आंसर देने हैं वो ब्लू या फिर ब्लैक पेन से ही देने हैं और किसी चीज़ से नहीं। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा गाइस आपको जो आंसर शीट का पहला पेज होगा उस पर अपनी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखनी है। वो क्या है गाइस, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, यहाँ पे तो गाइस आपका एनुअल मोड होगा तो आपको अपना 3rd ईयर डालना होगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड जो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर पे, पेपर टाइटल, डेट, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको ये सब गाइस 8-7 चीज़ें हैं आपको डालनी होगी अपनी फर्स्ट शीट पे एग्ज़ाम की। और जो आखिरी पॉइंट है गाइस इसमें बताया गया स्टूडेंट शुड यूज़ सेपरेट शीट्स। तो गाइस इसमें आखिरी पॉइंट में बताया गया जो आपको शीट आप जैसे यूज़ करेंगे, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन का आंसर 3 पेजों में आ गया और उसकी गाइस आपकी 4-5 लाइनें बच गई, तो आपको गाइस जो दूसरे का आंसर आप लिख रहे हैं वो आप अलग शीट पर लिखिएगा, क्योंकि गाइस जो आंसर अपलोड करने का पोर्टल होगा वो ऐसे भी हो सकता है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को अपलोड करना, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को अपलोड अलग से करने के लिए। तो भाई इसमें यही बताया गया आपको अलग से शीट यूज़ करनी है अलग अलग आंसर्स के लिए। और आखिरी स्टेप है गाइज अपलोडिंग आंसर शीट्स। तो ये गाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया द स्टूडेंट विल स्कैन द रिटर्न पेजेस ऑफ द आंसर्स क्वेश्चन वाइज एंड वन फॉर file as one file and uploaded the same question wise after completion of the examination. For each question student can upload single file or multiple file. तो भाई इसमें यही बताया गया जैसे मैंने आपको कहा आपके सामने ये ऑप्शन भी आ सकता है जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 की अपलोड करें अलग से, क्वेश्चन नंबर 2 की, या फिर एक ही में आप गाइज एक PDF बना के आप उसको अपनी एक ही में अपलोड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है तो चारों की आपने एक ही बार में PDF बनाई और डायरेक्ट उससे भी आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें यही बताया गया है। और गाइस दूसरे पॉइंट में बताया गया टू अपलोड द आंसर शीट द स्टूडेंट विल लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल, सेलेक्ट द टैब अपलोड आंसर्स वंस द आंसर शीट्स आर अपलोडेड नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। तो भाई इसमें यही बताया गया जैसे ही अगर एक बार आपने अपनी आंसर शीट को अपलोड कर दिया तो उसके बाद गाइज आप कोई भी अपना चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें अगर आपने एक बार आंसर शीट अपलोड कर दी तो कर दी, वो फिर फाइनल है और आप उसके बाद अपना कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बड़ा ध्यान से काम करिएगा जब आपका एग्ज़ाम भी ऑफिशियली एग्ज़ाम हो OBE का।
और जो तीसरा पॉइंट है इसमें ये बताया गया इन केस ऑफ फॉर एनी रीज़न स्टूडेंट नॉट एबल टू अपलोड। तो इसमें भाई तीसरा पॉइंट में बताया गया अगर आप किसी भी इमरजेंसी के कारण अपनी आंसर शीट को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो भाई जैसे उसमें मैंने आपको बताया पीडीएफ फॉर्मेट में बना के कॉलेज के जो डिपार्टमेंट्स के आपको नंबर ईमेल आईडी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप गाइज अपने स्पेटिलेटेड टाइम में सफिशिएंटेड टाइम में अपने जो होगा आप गाइज उनको भेज सकते हैं अपनी कॉलेज के डिपार्टमेंट को, जैसे उनको ईमेल पे उनको व्हाट्सएप पे आप अपनी आंसर फॉर्मेट को पीडीएफ में बना के आप उनको भेज सकते हैं पर उन 3 घंटे के अंदर जो आपका एग्ज़ाम होगा। और गाइज इसमें यह बताया गया इन केस बाय मिस्टेक, अगर देखिए गाइज इसमें बताया गया अगर मान लीजिए मिस्टेक से स्टूडेंट ने मान लीजिए जैसे सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले में अपलोड कर दिया और पहले का सेकंड में, तो वो गाइज उसको बदल सकता है, इसमें यह बताया गया है। और जो गाइज इसमें अगला पॉइंट है वो है द स्टूडेंट शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग यूएफएम थ्रू द बटन प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल बिफोर अपलोडिंग द स्कैन्ड इमेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। तो गाइज इसमें यही बताया गया आखिरी में जो स्टूडेंट होंगे गाइज उनको डिक्लेरेशन रिगार्डिंग यूएफएम थ्रू द बटन प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल। गाइज जब आप अपनी स्क्रीन जो अपने जो आंसर शीट को अपलोड करेंगे उससे पहले आपको एक वहाँ पे बटन प्रोवाइडेड कराया जाएगा जिसको हम यूएफएम बटन कहेंगे आपको आंसर शीट को जब गाइज आप अपलोड करेंगे उससे पहले। तो आखिरी पॉइंट है गाइज इसमें आप छठवां स्टेप आंसर द शीट सबमिशन। तो इसमें गाइज सबसे पहले तो यही बताया गया वंस द स्टूडेंट ऑल the scanned answer sheets again their respective question they should click on the button for the UFM declaration and the confirmation for the submission and log out from the portal on successfully submission of the answer sheet। तो भाई इसमें यही बताया गया जैसे ही आप अपने मान लीजिए मतलब जैसे ही आपने अपनी सारी आंसर शीट को अपलोड कर दिया होगा उन पे भाई ये तो खुद ही उन पे ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको एक यूएफएम बटन मिलेगा गाइज वहाँ पे आपको उसे दबाना होगा, डिक्लेरेशन करके आपको कंफर्मेशन का बटन दबा देना है। जैसे ही गाइज आप उससे बताएंगे आपको ईमेल पे एक मैसेज मिल जाएगा जबकि वो उनके पास पहुँच सकी है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें गाइज कुछ और पॉइंट दिए गए हैं इसके नीचे द मॉक टेस्ट। तो गाइज ये इसमें यही बताया गया था ये जो मॉक टेस्ट होगा ये ओबी आप इसे ओबी एग्जाम ना समझे, ये तो गाइज बस स्टूडेंट को लिए थोड़ा सा स्टेप है कि उनको कैसे उस दिन करना होगा ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। और बाकी गाइज यही पॉइंट है। और इसमें आखिरी पॉइंट है जो मॉक टेस्ट का जो लिंक है गाइज शैल बी एक्टिव ऑन 4 जुलाई को जो आपका मॉक टेस्ट का लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। और बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं आखिरी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी गाइडलाइंस अच्छे से हमने समझा दी होगी गाइज। बड़ी वीडियो थी, काफ़ी वीडियो पसंद आई हो तो गाइज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और कोई भी डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स दिया आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं गाइज आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।